Hello and welcome to part 2 of important works of John Galsworthy. I am Poonam Dua and with me you are going to cover today 3 important plays by this prominent writer. We will discuss 3 of his plays. Please go through the first part of the video as well to know more about this writer, a very important writer of TGT aspirants. We will do 3 plays: The Silver Box, Strife and Justice. The 3 plays that we are going to cover today. आप प्लीज इनके ESB नोट कर लीजिए. द सिल्वर बॉक्स 1906, 1909 का प्ले है द स्ट्राइफ एंड जस्टिस 1910. पहले बात करेंगे द सिल्वर बॉक्स की, जो कि 1906 का एक प्ले है. ये एक 3 एक्ट्स की कॉमेडी है एंड द फर्स्ट प्ले बाय इंग्लिश राइटर जॉन गेल्सवर्दी. इससे पहले बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन फर्स्ट प्ले है ये उनका और 3 एक्ट्स की एक कॉमेडी है. It was originally produced in London in 1906 and attracted a great number of people towards it, attracted a great attention. John Galsworthy's Silver Box basically criticizes the judiciary system during Edwardian period, how the ideas of principles are different for upper class people and different for lower class people. This is what has been shown in this play. So this play criticizes the judiciary system, the kind of discrimination that is, you can say, still happening in the society. Silver Box basically एक commentary है about a poor man and a rich man who get drunk and commit theft. इस प्ले में 2 कैरेक्टर्स दिखाए गए, एक पुअर है एक रिच है, दोनों ही चोरी करते हैं एंड हाउ द सिचुएशन इज डेल्ट विद बाय देयर फैमिलीज एंड द जज. एक बहुत ही पावरफुल प्ले भी है और एक बिटर प्ले भी है, वी कैन से. कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके थ्रू गेल्सवर्दी ने क्रिटिसाइज किया है ब्रिटिश सोसाइटी को, इन विच द रिच आर फेवर्ड बाय द लॉ एंड इनजस्टिस इज डन टू द पुअर. इस प्ले के कैरेक्टर्स को जानते हैं, उसके बाद थोड़ी सी समरी को समझेंगे प्ले की. मिस्टर बार्थविक हैं, उनका बेटा है जैक बार्थविक. जेम्स जोन्स है, उनकी वाइफ है मिसेस जोन्स और थॉमस मार्लो है जो कि एक बटलर है. तो अब देखते हैं इन सब कैरेक्टर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है. मिस्टर बार्थविक की बात करते हैं सबसे पहले. मिस्टर बार्थविक वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ही पोज्ड हिमसेल्फ एज अ सोशल रिफॉर्मर who seemed to have great sympathy and compassion for the poor and downtrodden people. एक ऐसा पर्सन जो कि गरीब लोगों के साथ बहुत सिंपैथी रखता है. और उनका बेटा एक रात को बहुत ही ड्रिंक करके वापस आता है अपने घर. ही रिटर्न्स होम वेरी लेट एट नाइट और उनकी हेल्प करता है जेम्स जॉन्स. जेम्स जॉन्स, अ पुअर एंड जॉबलेस पर्सन, हैपन्स टू पास नियर द हाउस ऑफ मिस्टर बार्थविक एंड ही सॉ जैक बार्थविक ट्राइंग टू फाइंड द की होल on the wrong side of the door. He helped Jack in unlocking the door of his house और Jack के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था. He had nothing to give him, so he invited him to have a drink with him. एक तरफ है जैक जो कि किसी प्रेस्टिजियस फादर के सन है और एक तरफ है जेम्स जॉन्स जो कि एक कॉमन पर्सन है. जैक भी किसी लेडी का पर्स चुरा कर आए हैं और उन्होंने जेम्स को अपने घर इनवाइट किया है एट प्रेजेंट, क्योंकि जेम्स ने उनकी घर को अनलॉक करने में हेल्प की थी. तो जैक के पास कुछ था नहीं, वो जेम्स को इनवाइट कर लेते हैं अपने घर पे. एंड जोन्स एंटर द हाउस विद जैक. ही ड्रैंक विस्की एक्सेसिवली एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विस्की ही स्टोल अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स एंड द सेम पर्स स्टोलन बाय द जैक. तो जेम्स वहां से एक सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुरा लेते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विस्की और वही सेम पर्स जो कि जैक चुरा कर लाए थे. अगली सुबह देखिए क्या होता है. थॉमस मार्लो जी जो कि यहाँ के बटलर हैं, थॉमस मार्लो को पता चल जाता है कि यहाँ से कुछ सामान चोरी हुआ है एंड ही कम्युनिकेटेड द लॉस टू मिस्टर बार्थविक who sent him to the police station to lodge the report of the theft, and the police acted very promptly and arrested Jones along with his innocent wife who was employed as a cleaner in the house of Mr. Barthwick. तो जोन्स और उनकी वाइफ दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उनकी वाइफ यहाँ पर एज अ क्लीनर काम किया करती थी. द पुलिस टुक हर इनटू कस्टडी बिकॉज दे सस्पेक्टेड दैट शी माइट हैव स्टोलन द सिल्वर बॉक्स और हेल्प्ड हर हस्बैंड इन एंटरिंग द हाउस ऑफ मिस्टर बार्थविक. उनकी वाइफ पर अननेसेसरी शक किया जाता है. Owing to the scoundrel, Mr. Jones lost her job and had to vacate the house in which she lived with her 3 children. तो उनकी वाइफ को
अपनी जॉब भी खोनी पड़ती है और वो घर भी खोना पड़ता है जहाँ पर कि वो अपने 3 बच्चों के साथ रह रही थी। जोन्स वॉज ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर स्टीलिंग द सिल्वर सिगरेट बॉक्स एंड मेकिंग एन असॉल्ट ऑन द पुलिस। अब जोन्स के ऊपर केस चलता है। ही वॉज सेंटेंस्ड टू 1 month's imprisonment with hard labor, rigorous labor. He protested against this injustice for Jack, who committed the identical crime. वो कहते हैं कि जैक ने भी तो बिल्कुल यही क्राइम किया था, उन्होंने भी वो पर्स चुराया था जो पर्स मैंने चुराया, बट जैक वॉज नॉट पनिश्ड. वाई? इट इज ओनली मी हु इज पनिश्ड. तो देखिए कोर्ट में खड़े होकर कितनी बड़ी बात कहते हैं जेम्स जोन्स. कॉल दिस जस्टिस. What about him? He got drunk, he took the purse, but it's his money got him off justice. उन्होंने भी तो यही काम किया, उन्होंने भी पर्स चुराया, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया, लेकिन उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिली क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं. Mrs. Jones was also tried for stealing the silver box and helping her husband in obtaining access to the house of Mr. Barthwick, but the charges leveled against her could not be proved and she was acquitted. Mrs. Jones को although छोड़ दिया गया था. At the end of the trial, she looked at Mr. Barthwick with a silent request for re-employment, but he made a gesture of refusal and hurried out of the court. Thus, it was only the poor family that was ruined completely. No impact was done to the rich family. अब देखते हैं हमारे ड्रामेटिस्ट जॉन गेल्सवर्थी जी ने क्या मैसेज दिया है इस प्ले में. द ड्रामेटिस्ट कंक्लूड्स दैट इट इज द पुअर पीपल हु ऑलवेज सफर एंड पास थ्रू मेंटल एंड फिजिकल torture, and they are the one who face these adversities with patience and strength. वही लोग हैं जो बहुत ही पेशेंस, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ इस सारे ट्रॉमा को फेस कर सकते हैं. While the wealthy people, the rich people make use of their resources and enjoy a trouble-free life even after committing the most hateful crimes. जो अमीर लोग हैं वो क्राइम से आसानी से बच जाते हैं और गरीब लोग जो है वो फंस जाते. एलिजाबेथ गैस्केल की एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है जो मुझे अभी याद आ रही है, यहाँ पर बहुत सूट करती है. हाउ इजी इट इज टू जज राइटली आफ्टर वन सीज व्हाट इविल कम्स फ्रॉम जजिंग रॉन्गली. अब देखते हैं नेक्स्ट प्ले जो हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्राइफ, जो कि 1909 में परफॉर्म हुआ था. द स्ट्राइफ वॉज रिटन इन 1909 एज वेल, एंड इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है बिटवीन द कैपिटल and labor. In the play, there is a prolonged unofficial strike at a factory as the trade union, labor union and the company director attempt to resolve the affair. कोई फ्रिक्शन चल रहा है ट्रेड यूनियन और कंपनी ऑनर्स के बीच में. द एक्शन टेक्स प्लेस एट Trenatha Tin Plate Works on the borders of England and Wales, and for several months there has been a strike at the factory. इन दी प्ले दिखाया गया है कि एक बहुत लंबी चली आ रही अनऑफिशियल स्ट्राइक है एज द ट्रेड यूनियन एंड कंपनी डायरेक्टर आर ट्राइंग टू सॉल्व देयर इश्यूज विच इज कॉजिंग हार्डशिप्स अमंग द वर्कर्स फैमिलीज. वर्कर्स को अगर इतने दिनों तक सैलरी नहीं मिलेगी तो उनकी फैमिली के लिए बहुत हार्डशिप्स आएंगी. देयर इज अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कंपनी चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ द स्ट्राइक, और देखते हैं उसके बाद क्या होता है. अब हमें मिलते हैं 2 कैरेक्टर्स, डेविड रॉबर्ट्स जो कि लेबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जॉन एंथनी जो कि फाउंडर ऑफ द कंपनी है, कंपनी के हाई प्रोफाइल एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जॉन एंथनी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड डेविड रॉबर्ट्स you can say a very energetic leader of the striking workers. A strike has been in progress at this tin plate works for months until the men and their wives and children are starving and the corporation is on the verge of bankruptcy. दोनों ही साइड्स को लॉस हो रहा है. We cannot say कि सिर्फ लेबर्स को लॉस हो रहा है. Both sides are disheartened and ready for compromise, but the strike is prolonged by the fanatical leaders who represent the extreme type of capital and labor. दोनों टाइप्स की, दोनों के लीडर्स की ही अपनी अपनी ईगोज हैं. डेविड रॉबर्ट्स, लीडर ऑफ द स्ट्राइक, हैज अ ग्रीवेंस, हैज अ complaint against the company because it has underpaid him for a valuable invention, but he is fighting not for himself or even for the other strikers but for the future against the master capital beating the life out of labor.
and the directors are led by John Anthony, the founder of the company, and for 32 years he is the president. He is very determined to fight and win, as he has so often fought and always won. उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ आज तक लड़ी हैं लेबर्स के अगेंस्ट और हमेशा वो जीतते आए हैं. तो उनका भी ईगो बना हुआ है कि मुझे जीतना ही जीतना है, और डेविड रॉबर्ट्स का भी ईगो बना हुआ है कि मुझे जीतना ही जीतना है. और लॉस में कौन है? दोनों ही साइड्स एक्चुअली लॉस में है. सो वी कैन से द प्ले इज मोर अबाउट द थिन लाइन बिटवीन द leaders and their followers, and it describes the different ideologies and their impacts. So basically we can say that Strife is a drama of conflicting extremism. दोनों ही sides extreme level पर आ जाती हैं. Written on the theme of capital and labor, it points out the stupidity of fighting to a finish. कि जीतने या हारने तक लड़ना ही लड़ना है, बिना ये सोचे समझे कि इस जीत और हार के बीच में कितने लोगों को कितना नुकसान हो रहा है. नेक्स्ट इज जस्टिस, जो कि 1910 का प्ले है बाय ब्रिटिश राइटर जॉन गेल्सवर्दी. ऑफ कोर्स इट वाज अ पार्ट ऑफ कैंपेन टू इम्प्रूव द कंडीशन इन ब्रिटिश prisons. And the play Justice by Galsworthy deals with the issues of crime and punishment, criticizing the judicial system as well, the judicial system of the world, where the rich always go free, leaving the poor to rot in the prison. रिच लोग जो हैं वो हमेशा क्राइम से बच जाते हैं, और जेल में कौन सड़ता रहता है? द पुअर पीपल. जानते हैं इस प्ले के बारे में थोड़ा सा डिटेल में. 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं, विलियम फेल्डर, रुथ हनीवेल एंड रॉबर्ट कॉक्सन. इस प्ले की शुरुआत होती है एक ऑफिस से. एक यंग वुमेन है obviously Ruth, and she appears at the door with her children, asking to see the junior clerk William Felder on a personal matter. She is Ruth Honeywell, as I told, Felder's married sweetheart, with whom he is planning to elope to save her from brutality and possible death at the hands of her drunken husband. रुथ जो है वो एक डोमेस्टिक वायलेंस में फंसी हुई है अपने हस्बैंड के साथ, और विलियम फेल्डर उनको उस वायलेंस से आज़ाद करवाना चाहते हैं. आफ्टर Robert Coxon, the senior clerk, discovers that a check he had issued for £9 has been altered to read 90. Felder confesses to forgery. तो रॉबर्ट कॉक्सन है जो कि कंपनी में हुआ एक फॉर्जरी आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें किसी $9 के चेक को $90 बना दिया गया था बाय विलियम फेल्डर. एक्चुअली विलियम खुद भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं है और रुथ भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं है. फीलिंग दी हेल्पलेसनेस ऑफ रुथ, फेल्डर डिसाइड्स टू टेक हर आउट ऑफ हर मिजरी बाय फॉर्जिंग अ चेक इन ऑर्डर टू हेल्प द मिजरेबल वाइफ Ruth. He promises Ruth a very happy and very satisfied life away from all of her troubles. However, Felder is caught by his superior, Robert, and brought to the court, where the judge finds him guilty of forgery and illicit relationship as well with a married woman. Therefore, the jury decides to send Felder into a solitary confinement jail to spend the rest of his days there. Even when Felder gets out of the prison, he never finds freedom in his life and thus embraces death to get rid of his troubles and worries. तो डेथ को वो अपना लेते हैं. बाहर आकर भी उनको चैन नहीं मिलता है इस दुनिया में. उनको ऐसा लगता है कि द वर्ल्ड इज मेड फॉर रिच पीपल ओनली. Showing the apparent triumph of justice and the judicial system in the play, Galsworthy basically wants his readers to think about the terrible lives of Felder and Ruth that lead them to indulge in such unlawful acts. तो जॉन गेल्सवर्दी कहीं ना कहीं अपने रीडर्स को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से किसी क्राइम को नहीं करता है. उनकी लाइफ कंडीशन शायद इतनी ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गई होती हैं कि दे आर फोर्स्ड टू कमिट सम काइंड ऑफ crime. Galsworthy basically in this play adopts a satirical tone to criticize the unfair practices of the judicial system, which gives free hand to the upper class on their crimes and puts the downtrodden poor people behind the bars inside the jail for their very small illegal acts as well. बहुत अमीर लोगों को बड़े बड़े क्राइम्स के लिए भी छोड़ दिया जाता है और गरीब लोगों को छोटे छोटे क्राइम्स के लिए भी जेल में डाल दिया जाता है. In next part of the video, we will cover all the important MCQs related to this writer. Please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks for watching and best of luck for your exams.